हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A, RS अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फिर उस जीरो का रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको बहुत क्लियर होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इस फॉर्म का गिवन होता है तो उसका हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जीरो, और फिर जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ कैसे वेरीफाई करते हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है 2x² माइनस 11x प्लस 15, है ना। इसको अगर आपको फैक्टर करना है इसका, है ना, सबसे पहले फैक्टर करेंगे तभी तो जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म में क्या है, माइनस 11x है, तो x को एक मिनट के लिए भूल जाए तो क्या है, सिर्फ 11 है, तो 11 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या कैसे स्प्लिट करते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं स्प्लिट करने की, कि सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जिसको स्प्लिट कर रहे हैं उसी के बराबर सम होगा। प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है वो है 15, इनके प्रोडक्ट के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट आना चाहिए। सम क्या है, जिसको आप स्प्लिट कर रहे हैं उसके बराबर सम होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। अच्छा जरा बताएं कि 30 किसकी टेबल में आता है, तो कहेंगे सर 5 इंटू 6 30 होता है ना। 5 इंटू 6 क्या होता है, 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर 6 से कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और 5 को अगर मैं 6 में ऐड करूं तो मुझे 11 मिलता है ना। ये प्रोडक्ट है, ये सम है। तो सम यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव होंगे तो मुझे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव मिलेगा और सम क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब -6 और -5, देखिए -6 प्लस -5 अगर मैं करूं तो मुझे सम क्या मिलता है, -11। -6 इंटू -5 अगर मैं करूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, 30। -11 को आपने दो नंबर्स में स्प्लिट किया, वो है -6 और -5। ठीक है, तो सिंपल है। अब -11x को हमने -6x -5x में स्प्लिट कर लिया, तो 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, x कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 आ गया। यहाँ कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, देखिए 6 है ना, 3 से डिविजिबल है, 15 है, 3 से डिविजिबल है। अच्छा ये माइनस साइन x के साथ है, यहाँ पे x इस ब्रैकेट में पॉजिटिव है, तो मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने माइनस क्या कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन आ गई तो ये इनकी साइन चेंज हो जाएगी। -6x है तो क्या बचेगा, 2x के बराबर, प्लस 15 है तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले, -3 कॉमन लेंगे तो -5 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 2x माइनस 5, यहाँ भी 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या है, व्हाट आर दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर एक बार फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो एक जीरो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 को अगर आप जीरो से इक्वेट करें तो x विल बी इक्वल टू 5/2, एक जीरो तो 5/2 आ गया। x माइनस 3 को अगर आप जीरो से इक्वेट करें तो x की वैल्यू आती है 3, और एक जीरो क्या हो गया, 3 हो गया। दो जीरोज आए हैं, पहला जीरो 5/2 और दूसरा जीरो क्या है, 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार आपने जीरो फाइंड आउट कर लिया तो एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का, दूसरे पार्ट में इन जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है।
तो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं ना, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा सम ऑफ जीरोस क्या है वह देखिए, 5/2 + 3 है ना, एक तो 5/2 है और दूसरा क्या है 3 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एलसीएम 2 आएगा है ना, तो 5 तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, किसके बराबर हो गया ये 11/2 के बराबर हो गया, 11/2 के बराबर है ना। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे देखिए जरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -11 -11, ये नेगेटिव साइन बाहर है तो ये नेगेटिव साइन, यहाँ पे 11 ये -11 सेम चीज है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया। इस चीज को आप ये लिखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लियर, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएंगे 5/2 × 3 दैट इज इक्वल टू 15/2, और कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखें तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म 15 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, कांस्टेंट टर्म 15, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, वेरीफाई हो गया है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ चीज़ें रूट में दी हुई हैं है ना, कुछ चीज़ें रूट में दी हुई हैं, तो बहुत से स्टूडेंट रूट को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, रूट भी क्या है एक तरीके के नंबर्स ही हैं, और जैसे आप बाकी नंबर्स को करते हैं रूट्स में कुछ कुछ कंडीशंस लगती हैं, वो उस तरह से हो जाएंगे है ना। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, 7 को तो सॉल्व कर लिया हमने। बताएं जरा ये क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मुझे जीरो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू इफ आई वांट टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, वही क्या हो जाएंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अच्छा वेरी गुड, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कि नहीं करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही फाइंड आउट करेंगे। तो -5 को मुझे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, सम क्या आना चाहिए बेटा, जिसको स्प्लिट करते हैं उसी के बराबर सम आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2√3 और जो कांस्टेंट टर्म है √3 उनके प्रोडक्ट के बराबर, तो √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आना चाहिए 6, सम आना चाहिए क्या -5 है ना, प्रोडक्ट आना चाहिए क्या, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 के बराबर आना चाहिए, और सम आना चाहिए -5 के बराबर। अब जरा सोच के बताएं, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो 6 हो, तो आप कहेंगे सर 2 × 3 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 6, और 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब इस -5 को मैं -2 और -3 के फॉर्म का लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, -2 + -3 -5 के बराबर, -2 × -3 6 के बराबर, तो मैंने -5 को ब्रेक कर लिया -2 और -3 में, तो 2√3x² -3x -2x + √3, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे ये 3 है, तो √3 × √3 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। तो अगर मैं √3 यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा,
तो पहला तो √3 कॉमन ले लिया, दूसरा x कॉमन ले सकता हूँ, है ना, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2x बचा, √3 तो कॉमन आ गया, यहाँ से एक √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, यहाँ ये क्या है, -2x प्लस √3 है, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस √3, मतलब -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस √3 हो जाएगा। ये 2x माइनस √3, ये 2x माइनस √3 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस 1, √3x माइनस 1, ये क्या है, व्हाट आर दीज आर फैक्टर्स, क्या है ये फैक्टर्स हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर ये फैक्टर्स हैं तो इनको 0 से इक्वेट कर दें, तो 2x माइनस √3 को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू √3/2 आएगी, √3x माइनस 1 को अगर आप 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू 1/√3 आएगी। ठीक है, दो आपको क्या मिल गए, 2 जीरोज मिल गए आपको, एक क्या आ गया √3/2 और दूसरा क्या आ गया 1/√3। अब जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या है, एक जीरो है √3/2 और दूसरा क्या है 1/√3 प्लस 1/√3। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, है ना, एलसीएम 2√3 हो गया, 2 से ये कितने टाइम्स √3 टाइम्स, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 यहाँ ऑलरेडी है तो 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2√3, है ना। कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, आगे ब्रैकेट लगा, आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, ब्रैकेट के बाहर क्या है नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2/2√3, है ना, 2√3। ठीक है, दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं है बेटा, भाई 5 को मैं -5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, और 2√3 तो 2√3 है ही। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर बात करें तो √3/2 इंटू 1/√3। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं कोशिश करिए कि आप कैंसिल मत करिए, ये √3 कैंसिल मत किया करिए, कोई चीज़ कैंसिल मत करें, अगर ज़रूरत पड़े आगे कैंसिल करने की तो कैंसिल कर लीजिए। मैंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो √3 आया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आया। कांस्टेंट टर्म क्या है √3 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2√3 है। क्लियर है ना, हो गया। आपने जीरो फाइंड आउट किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और फिर जीरोस का रिलेशन किसके साथ वेरीफाई कर लिया, कोफिशिएंट के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग।